हेलो गाइस, वेलकम टू सनशाइन वर्ल्ड। आई नो आप लोगों को काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं मिला है, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ गायब हो गए हैं और ब्लॉग्स नहीं बना रहे हैं। एक्चुअली हमारे घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मेरी नानी जो हैं काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब है, जिस वजह से मैं अपनी मौसी के घर पे आई हुई हूँ। वो भी यहीं पे काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो इस वजह से हम लोग ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। घर में काफ़ी मिसहैपनिंग चल रही है, तो इसी वजह से मतलब मौसी भी ब्लॉग में नहीं आई हैं, सिर्फ मैं ही आई हूँ आप सबको इन्फॉर्मेशन देने। और बाकी मैं अभी आपको सब दिखाती हूँ कि क्या कंडीशन है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको भी पता है कि बीमारियाँ आती जाती रहती हैं, बट फिर अगर कोई मेन इंसान अगर बीमार हो जाता है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से हम लोग ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि घर का इन्वायरमेंट ऐसा है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती आप सबको। मैं भी मतलब जल्दी में ही आ गई एकदम से यहाँ पे अपनी जॉब को बिल्कुल वो करके। और उसके बाद फिर मैंने भी मतलब इतने टाइम से मैं भी यहाँ हूँ, मुझे शायद आज थर्ड डे हो गया है। मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की इतने टाइम से, और घर में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। मैं आपको कंडीशन भी दिखा देती हूँ कि मतलब क्या चल रही है। ये देखिए आप, ये मेरी नानी लेटी हैं यहाँ पे एडमिट है, देख ही रहे होंगे आप। अब आप समझ ही सकते हैं क्या सिचुएशन है। अभी इनका कैनुला निकला है, इससे पहले ड्रिप ही चल रही थी। घर पे ही चढ़वा रहे थे, बिकॉज आपको पता ही काफ़ी हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शंस रहते हैं, तो इस वजह से मतलब घर पे ही लगवा दिया था। और बाकी मौसी भी अभी नहीं आई हैं, बिकॉज आप समझ सकते हो कि क्या कंडीशन है घर की। तो मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको आधी सिचुएशन दिखाई दी थी, बाकी आप समझ ही सकते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग प्रे करें कि हमारी जो नानी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और इस टाइम मौसी की भी तबीयत ठीक नहीं है, बिकॉज़ काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है और काफ़ी जिम्मेदारी उन पे हैं। जो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी बीमार रही थी वो भी। प्लेटलेट्स भी काफ़ी कम हो गई थी उनकी, बट अभी कर रही हैं जैसे भी है, बट वो इसीलिए लाइव नहीं आई हैं, बिकॉज़ उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और आप समझ ही सकते हैं, फिर नानी भी यहाँ पे हैं और फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, तो सारा वही देख रही हैं, तो प्रॉब्लम्स तो आती ही है। और इसी वजह से वो काफ़ी बीमार भी हैं, इसीलिए वो लाइव नहीं आई। बट हम बहुत जल्दी लाइव आएंगे और आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। आप बस, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब प्रे करें कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। और आज के टाइम पे एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है कि मतलब हम अपने जो हमारे माँ बाप होते हैं, हम उनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, पर ये चीज़ गलत है। अगर हम इस लायक हैं या हमारे माँ बाप के पास इतना है, तो हर एक बच्चे को अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। ज़रूरी नहीं है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कियां ही लेंगी, लड़कों को भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी माँ को एंड मोमेंट पे, माँ हमें इतना टाइम इतना कुछ करती है लाइफ में कि हम जो भी कर दें माँ बाप को वो कम है। और भगवान के बाद हम दूसरी चीज़ हम अपने पेरेंट्स को ही मानते हैं, दूसरा भगवान। भगवान के बाद हम उन्हें ही पूछते हैं, तो उनके लिए हमारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। एक होता है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। बिकॉज हम मतलब जितना मैं देखती हूँ कि आजकल जो पेरेंट्स हैं, जो मतलब हम ओल्ड एज लेडीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें। और प्रॉब्लम्स की और कोई वो नहीं है, सिर्फ एक रीज़न है, उन पे सब कुछ है, लेकिन उनके बच्चे जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। जो जिम्मेदारी लेना चाहेंगी लड़कियां करेंगी आजकल, बट लड़के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। क्यों क्यों नहीं लेना चाहते? वो लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर माँ लड़की को शादी कर देती है तो लड़की की जिम्मेदारी खत्म हो गई ना, तो जिंदगी भर लड़की तो नहीं कर सकती ना, लाइफ टाइम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी निभा देगी। लेकिन फिर लड़के क्या करेंगे? लड़कों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे लड़के एक से होते हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो आराम से अपनी मम्मी को रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सब काम करते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी, जो भी लड़के हैं जो अपने पेरेंट्स को नहीं देख रहे हैं, दुनिया में जो भी ऐसे लड़के हैं जो अपने काम को फोकस दे रहे हैं, या अपनी वाइफ अपने बच्चों को फोकस दे रहे हैं, तो आप लोग हमेशा याद रखिए, जो आप आज दे रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको भी वैसा ही मिलेगा। आप सोचते हैं हमेशा कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें, ठीक है, हम अपने बच्चों को जो मुंह से बोलें, जो संस्कार दें, वो बच्चे वही सीखें। बट ऐसा नहीं होता है, बच्चे हमेशा वही करते हैं जो वो देखते हैं। और अगर माँ बाप दिए हैं, मेरा मानना तो ये है कि हर एक मतलब जो ओल्ड एज पर्सन होता है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, एक ब्लेसिंग्स होता है हमारे लिए। एक तरीके से अगर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो ये हमारे अंदर, हमारी ये समझ लो एक तरह से भाग्य है, भाग्यशाली हैं हम।
जो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और निभा रहे हैं। बहुत लोगों को तो ये मौका ही नहीं मिलता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि काश हमें ऐसा मौका मिला होता तो हम ये करते वो करते। भगवान हर किसी को मौका नहीं देते हैं, और जिसको मौका देते हैं वो समझ नहीं पाता है, और जब तक समझता तब तक टाइम निकल चुका होता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो भी मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकती, बट ऑडियंस समझ सकती है, हमारे जो भी ब्लॉग्स देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि जब इंसान एक एज पे पहुंचता है तो एक मोरल सपोर्ट उसे चाहिए होता है। एक ऐसा सपोर्ट जो उसके हमेशा साथ रहे, उससे बात करे। अब बच्चे इंसान जब करता है तो यही सोचता है कि हमारे बच्चे आने वाले टाइम में हमारे, जब हमारी एज हो जाएगी तो हमारे साथ खड़े होंगे हमारे अच्छे और बुरे वक्त में। तो हम अच्छे वक्त के तो साथी हो जाते हैं, पर बुरे वक्त के कभी साथी नहीं होते, तो वो चीज़ तो गलत है ना। जब हम माँ बाप के संग खड़े होंगे अच्छे और बुरे वक्त में दोनों में, हमारे बच्चे हमें देखेंगे कि हम माँ बाप को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। आगे चल के उनकी हिम्मत ही नहीं होगी हमसे वो ऐसा, हमारे लिए ऐसा ना दे, क्योंकि वो देखेंगे कि दादी को इतना सपोर्ट किया है, नानी को इतना सपोर्ट किया है, तो हम भी करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखो सब कि अगर हम माँ बाप की नहीं सेवा कर रहे हैं, जो इंसान माँ बाप का सगा नहीं हुआ ना, वो दुनिया में किसी का सगा नहीं हो सकता। हर किसी की लाइफ में इस टाइम प्रॉब्लम्स चलती हैं, हर किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हर एक लाइफ में हर एक फैमिली परफेक्ट है, सब में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं और बीमारियां अपनी जगह हैं। कभी कभी इंसान को मौका भी नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर वो एंड में रियलाइज़ करता है, बट एंड में रियलाइज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें तो कभी रियलाइज़ ही नहीं होता है। चाहे माँ बाप कितने भी बुरे सही, लेकिन वो हमारे माँ बाप हैं, हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, चाहे वो हमें चप्पलों से मारें, चाहे वो हमें मारें या पीटें, वो उनकी अपनी वो है। लेकिन हम उनका करना छोड़ दें, वो चीज़ गलत है। तो वो है कि अब इंसान एंड टाइम पे इतना मजबूर हो जाता है, इतना डिपेंड हो जाता है। तो मतलब लड़कियों को एक तरह से तरस आ जाता है। अब मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे तरस आ जाता है कि भाई अगर मेरे सामने ऐसा पर्सन है जिसे मैं जानती नहीं हूँ और वो ऐसे स्टेज पे है, तो मैं भी यही सोचूंगी कि क्या पता मैं उसके क्या काम आ जाऊं, जो मेरे लायक है, जो मैं कर सकती हूँ मैं करूँ। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि दुनिया पे जो भी लड़के हैं या जो भी, कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो नहीं समझती हैं, मैं ये नहीं कह रही लड़के ही लड़के गलत होते हैं। हर तरह का इंसान दुनिया पे पड़ा है। तो हर इंसान को अपनी लाइफ में जो चीज़ें समझने वाली हैं वो समझनी चाहिए। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि केवल लड़कियों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे दोनों बराबर ही हैं, माँ ने दर्द बराबर ही सहा होता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बराबर ही देखें। ये नहीं जब अच्छा हुआ तो हमने ले लिया, जब बुरा वक्त आया तो हमने अपनी एक फॉर्मेलिटी सी दिखा दी कि बस हमें कुछ नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके पास अगर करोड़ों अरबों खरबों की भी संपत्ति है ना, और अगर आपने माँ बाप के साथ कुछ भी गलत करा है, तो वो आपको आगे चल के देखा जाएगा आपके साथ। वो चीज़ आगे चल के आपके सामने भी आनी है। जो आज दूसरे का है वो कल तुम्हारा भी होगा। तो अगर हर इंसान ऐसा समझ लेना तो कोई भी अपने माँ बाप के साथ गलत ना करे। तो मेरा आज का ब्लॉग इसी बेसिस पे है कि बिकॉज हम काफ़ी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी मतलब कुछ स्टेज से ऐसे हम जा रहे हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती प्रॉपरली। बट मैं यही कहना चाहूँगी, हम जो भी ब्लॉग्स नहीं बना पा रहे हैं वो यही रीज़न है। फिलहाल काफ़ी प्रॉब्लम्स में, इसलिए हम इतने टाइम से ब्लॉग्स नहीं लेकर आए। तो मुझे लगा कि काफ़ी टाइम हो गया है, आप लोगों को एक रीज़न बता देना चाहिए कि किस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने अभी आपको ब्लॉग में दिखाया, नानी की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, और उन्हें हेपेटाइटिस बी हुआ है। काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, यूरिक एसिड भी हाई है, कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, और प्लस वो डायबिटिक पेशेंट हैं। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स से वो जूझ रही हैं इस टाइम। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब यही प्रे करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और फिर हम सब लोग मिलकर ब्लॉग बनाएं। आपने पहले भी ब्लॉग देखे होंगे उनके हमारे साथ, हम लोगों ने कुछ ब्लॉग्स बनाए थे। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, बिकॉज मेरा तो काफ़ी अटैचमेंट रहा है अपनी नानी से। मैं शुरू से ज़्यादातर नानी के पास रहती थी, उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। मेरा अपना नज़रिया है, मैं ज़्यादातर एजेड लोगों के साथ रहती हूँ, बिकॉज मैं उनसे उनका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी आने वाली लाइफ में अप्लाई कर सकूँ। मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करना चाहती हूँ, चाहे वो मेरा नोन हो या अनोन हो। अगर मेरे लायक हेल्प है तो मैं उसको करूँगी। लेकिन हर इंसान अगर ऐसा सोच ले तो दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स ना रहें। इंसान के पास पैसा बहुत है पर शांति नहीं है, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। पैसे के साथ शांति भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, अब माँ बाप भी तो आपकी फैमिली ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके बीवी बच्चे ही आपकी फैमिली हैं। फैमिली तो पार्ट पूरा ही होता है। अगर किसी के माँ बाप हैं, वो बीमार हैं, या वो किसी ऐसी स्टेज से गुजर रहे हैं जिन पे आपकी सपोर्ट की उन्हें बहुत
इम्पोर्टेंस है। आप लोगों को भी पता है कि कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब अब मैं हूँ, मेरी भी एक टाइम पे एज होगी, तो उस टाइम पे बच्चों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। कुछ बीमारी हमारी ऐसे ही ठीक हो जाती है जब हमें उनका सपोर्ट मिलता है। तो अगर हर इंसान ऐसा सोच ले कि आज हम इनके साथ कर रहे हैं, आगे चल के अगर हमारे साथ हुआ तब हम क्या करेंगे, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंस है। केवल लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, लड़कों की भी होती है। अगर हर लड़का ये बात सोचे तो शायद उन्हें समझ में आए। आप उन पेरेंट्स की जगह अपने को रख कर देखो, सारी लाइफ वो आप पर निकाल देते हैं और इतनी सी लाइफ उन्हें देने में मतलब मुकर जाते हैं कि आप इतनी सी भी लाइफ उन्हें नहीं दे पाते, कि वो उन्हें टाइम नहीं दे पाते आप। कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, मैं जॉब करता हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है। कितना टाइम नहीं है? अंबानी भी अपनी फैमिली को टाइम देता है। मुझे नहीं लगता उनसे ज़्यादा रिच है अडानी है उनके बाद। हर इंसान देखो, टाइम किसी के पास नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है। हर इंसान अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालता ही है। एक्स्ट्रा टाइम आज के टाइम में किसी के पास नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी इंसान दुनिया पे होगा जो फ्री होगा, जिस पे टाइम ही टाइम होगा। तो हर इंसान अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालता ही निकालता, और निकालना भी चाहिए। जिस फैमिली की वजह से आप सब कुछ हो, आपकी लाइफ है, आपका वजूद है, अगर आप उस इंसान को ही भूल जाओ, उस इंसान को ही नकार दो, फिर आपकी लाइफ का होना ही बेकार है। आप तो बिल्कुल मुकर ही जाते हो कि भाई भूल ही जाते हो। आप अपने आप से सोचो ना कि आपके बच्चे अगर आपके साथ ऐसा करें तो फिर कैसा लगेगा। तो वो चीज़ सिचुएशन है। बट इंसान अपने टाइम पे सोचता है अच्छा ही होगा, बट जब कर रहा होता है तब उसे समझ में नहीं आता। वो चीज़ें बाद में रियलाइज़ होती हैं। हर किसी का ही है, जो मतलब हर एक फैमिली परफेक्ट तो नहीं होती है, बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि हर इंसान को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अगर वो कर सकता है और इस लायक है, उसके हाथ पैर सही सलामत हैं, तो जितनी उसकी फैमिली, बच्चे और उसकी वाइफ इम्पोर्टेंट है, वैसे उसके माँ बाप भी इम्पोर्टेंट होने चाहिए। उतनी उससे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने आपको बड़ा करा है। अगर हर माँ बाप ये पहले ही पता कर ले कि हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे, तो वो पैदा ही नहीं करें। बट नहीं पता होता ना किसी को, तो वो चीज़ है। बाकी सिचुएशन मैं अभी आप लोगों को नानी से लाइव, नानी को भी लाइव लेकर आऊँगी। मैं अभी थोड़ा बोल कर आई हूँ उनको, थोड़ा वो ठीक से हो जाए, काफ़ी वीकनेस है ना उन्हें, तो इस वजह से। बाकी जब हमें बहुत बुरा लगता है जब हम देखते हैं, मतलब अपने घर में तो हम देखते ही हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े बूढ़े हैं। मैंने तो अपनी दादी भी नहीं देखी थी और अपने बाबा भी, मतलब छोटी ही थी मैं काफ़ी। उसके बाद से मैंने नाना भी छोटे पे ही मेरे एक्सपायर हो गए थे। मैंने जो भी देखा था नानी को ही देखा है एंड तक। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और कुछ नहीं। आप सब लोग भी प्रे कीजिए कि वो जल्दी से हेल्दी हो जाएं, फिर हम आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आएँ। हमारी ब्लॉगिंग का मेन पर्पस यही है कि हम चीज़ों को ऐसे आइडेंटिफाई करें कि मतलब जो चीज़ें नहीं हो रही हैं वो हों आने वाले टाइम में। जिनकी इम्पोर्टेंस हम पैसे के पीछे भूल जाते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस हो। क्योंकि पैसों से रिश्ते नहीं खरीद सकते आप, तो वो चीज़ इंसान भूल जाता है पैसों के आगे। तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि हम किसकी कैसे इम्पोर्टेंस कर रहे हैं, और हमें आने वाले टाइम में आप जो बोओगे आपको भी आगे वही मिलेगा। तो वही चीज़ है गाइस। तो मैं आपको अभी अपनी नानी से मिलवाती हूँ। हमने सोचा था हम एक ब्लॉग बनाएंगे जिसमें मैं मतलब मौसी ने भी मॉडिफाई कराया है घर, तो हम लोग आपको दिखाएंगे। बट सिचुएशन इस टाइम ऐसी है कि कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो बस हम जल्दी ये सारे ब्लॉग्स भी आपको लेकर आएंगे जब सब कुछ सिचुएशन ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। बाकी मैं अभी आपकी अपनी नानी से बात करवाती हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं उनकी कंडीशन, मतलब उन्हें जो वो हुआ है हेपेटाइटिस बी, काफ़ी स्किन भी येलो रहती है, इंजेक्शंस भी काफ़ी लग चुके हैं। इतनी एज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग सोच ही सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और सभी इम्पेक्टेड हैं इस बात से, सारे ही लोग काफ़ी दुखी हैं घर में, और तो उस वजह से काफ़ी स्ट्रेस है। बाकी आप आज नानी से बात करेंगे बिकॉज काफ़ी टाइम बाद वो भी ब्लॉग में आएंगी। आप लोग प्रे कीजिए कि वो जल्दी। सब लोग अच्छे हो गए, अपने घर में सब लोग अच्छे हैं। हाँ, सब लोग ठीक है अपने घर में। मैं बताऊँ, मेरी तबीयत खराब हुई, लड़की कहती थी ना कि मम्मी इलाज करवा लो अपना, बताओ वो करवा लो। मैं ध्यान ही नहीं देती थी। फिर लड़की ने बुला लिया, वे लड़की के पास आ गई। फिर लड़की बताओ मेरी सेवा भी कर रही है, बच्चों को भी नहीं ज़्यादा देख पा रही, न पति को देख पा रही, मेरी उसमें लगी रहती है। उसकी भी तबीयत ज़्यादा सही नहीं चल रही है। ऐसा ही बताऊँगी, बहुत प्रॉब्लम आ गई है। इस वजह से वो वीडियो में भी नहीं आई है। काफ़ी तबीयत उसकी भी नहीं सही चल रही है मेरी वजह से। मेरी सेवा में लगी रहती है, और अपने बच्चों को भी, बच्चे भी उसके बताऊँ तबीयत बच्चों की भी नहीं सही चल रही है। आप लोग सब सही हो?
हेलो गाइस, तो आप लोग सुन ही रहे हैं सारी बातें, जो भी कंडीशन है इस टाइम। और नानी, और बताओ अपनी हालत के बारे में। हमारी ऑडियंस जानना चाहती है आपको क्या दिक्कत हुई है। ये बताइए, और बताऊँ लिवर पे भी बताऊँ, सूजन वो बताइए, चर्बी वगैरह लिवर पर, ये बताइए। इलाज तो चल रहा है। आज ही कैनेडा निकला है, बट अभी भी ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करेंगे, बट अभी इसलिए कंटिन्यू नहीं करा है बिकॉज काफ़ी वीकनेस थी और मतलब फीवर की प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से ड्रिप डॉक्टर ने फिर बोला कुछ टाइम बाद करेंगे प्रिस्क्राइब। अभी वो फिलहाल अभी मेडिकेशन चल रहा है, काफ़ी टाइम चलेगा। डॉक्टर ने ये भी बोला है कि काफ़ी टाइम तक चलेगा, जो ट्रीटमेंट है काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं बिकॉज ये डायबिटिक भी हैं। नानी डायबिटिक हो आप, है ना? डायबिटीज़ है ना नानी आपको? हाँ, डायबिटीज है। तो फिर इसी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बाकी आपको नानी ने बता ही दिया है किस तरह से प्रॉब्लम्स आई। जब वो अपने घर पे थी तब उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, फिर हम लोगों ने बोला था कि काफ़ी मेडिकेशन ले लो, बट नानी बहुत लापरवाह है इस मामले में। वो सबका ध्यान रखेंगी पर अपना नहीं रखती हैं। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए, मतलब अगर थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो जाए तो वो इग्नोर कर देती हैं। स्टार्टिंग में मेडिकेशन नहीं लेंगी और फिर बाद में लेंगी जब ज़्यादा बीमार पड़ जाती हैं, है नानी? हाँ, ऐसा ही होता है मेरे साथ में। तो फिर नानी वहाँ पे दिखाया नहीं, दातागंज में? दिखाया तो था दातागंज में, वहाँ से कोई फायदा नहीं हुआ, तो मुझे फिर बधाई में आना पड़ा बेटी के पास। तो गाइस आप सुन ही रहे हैं, उसके बाद की तो जर्नी मैंने आपको बता ही दी है कि क्या हुआ कैसे हुआ। बाकी आज का ब्लॉग मुझे लगता है वो एंड करना चाहिए बिकॉज काफ़ी लॉन्ग हो गया और रात भी काफ़ी हो गई है। मैंने आप सबको बताने के लिए ही ये ब्लॉग बनाया था बिकॉज मैं सिचुएशन बता पाऊँ अभी घर पे क्या चल रही है। काफ़ी सीरियस कंडीशन है और फिर बीमारी भी काफ़ी ज़्यादा निकली है, तो सब लोग बहुत सैड है इसी बात से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब प्रे करो जल्दी से नानी ठीक हो जाए, फिर अच्छे से आपको पहले की तरह तैयार होकर ब्लॉग लेकर आए। बिकॉज नानी इतना ज़्यादा एक्टिंग में नहीं है परफेक्ट, बट जैसा भी है वो कर लेती हैं। बाकी अभी तो आप उनकी कंडीशन देख ही रहे हो, इस टाइम तो वो बिल्कुल भी एबल नहीं है, इसीलिए हम ब्लॉग भी नहीं बना पा रहे हैं, तो हम आपको ब्लॉग भी नहीं लेकर आ पा रहे हैं। तो गाइज आपको मैंने बता ही दिया है क्या सिचुएशन है घर की। आज की सिचुएशन बताने के बाद अब मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाकी मिलते हैं फिर कब, अब पता नहीं मुझे कि कब ब्लॉग बनेगा, बट जब भी बनेगा तब आपको देखने को मिलेगा। बट कोई फिक्स टाइम तो नहीं है, जब भी बनाएंगे हम आपको आपके देखने को मिलेगा सनशाइन वर्ल्ड में। आप अपना सनशाइन वर्ल्ड में ऐसे ही प्यार देती रहिए। हमें लग रहा है कि काफ़ी कम टाइम में आपने काफ़ी लाइक करा है, बट हम ही आपके लिए वर्क नहीं कर पाए हैं। बट आई विश हम लोग जल्दी ही वीडियोस लेकर आएंगे, बस सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाए देन हम आप वर्क करेंगे। बट अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब घर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो मन भी नहीं करता वर्क करने का बिकॉज तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। अभी मैं भी आई हुई हूँ तो मुझे भी वैसे टाइम नहीं मिल पाता है, तो बस कुछ टाइम की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप लोग प्रे कीजिएगा कि सब लोग ठीक हों, आपके घर में भी हम प्रे करते हैं सब कुछ ठीक हो। और आप प्रे कीजिएगा हमारी जो नानी है वो जल्दी से ठीक हो और हम आपको ब्लॉग्स लेकर आएँ। बाय बाय, लव यू।